नाज़रीन ग्रामी, खोजी टीवी की पेशिन गोई सच साबित हो गई। पाकिस्तान हकीकी तौर पर भारत की मजबूरी बन गया। भारतीय फौज अमन का झंडा और मिठाई के डब्बे लेकर पाक फौज के कदमों में झुक गई। जी हां, भारतीय फौज पाकिस्तान की जेर सरपरस्त एक बड़ी जंगी मशक करने जा रही है और वो पाकिस्तान के अंदर खारियां के मुकाम पर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? वो भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के ख्वाब देखता था, अचानक से इसने पाकिस्तान के लिए नरम गोशा क्यों इख्तियार कर लिया? भारतीय फौज ने पाकिस्तान आने का फैसला क्यों किया? क्या मोदी पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह हैं? इस सारी सूरत हाल को अच्छे से समझने के लिए हमें माजी के हालात का बगौर जायजा लेना पड़ेगा। नाज़रीन, अगर आप आज से कुछ साल कबल के हालात पर नजर दौड़ाएं तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किसी मामले पर भारत से बातचीत नहीं की और अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ अपनी सियासत चमकाते हुए मोदी से रवाबत कायम रखे। ताहम हालात ने उस वक्त पलटा खाया जब 2018 के इलेक्शन में नून लीग और मुल्क की दीगर बड़ी जमातें पीटीआई के हाथों इबरतनाक शिकस्त से दोचार हुईं। खान साहब ने इक़्तिदार संभालते ही भारत को दोस्ती का पैगाम दिया और कहा कि पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात के लिए मसाइल का हल निकालना होगा, क्योंकि हमसाये मुमालिक अगर आपस में यूं ही लड़ते रहेंगे तो मसाइल किसी सूरत हल नहीं हो सकते। ताहम इमरान खान के इस बयान पर भारत के अंदर से एक नए फसाद ने जन्म लिया और पाकिस्तान के मुखालिफ प्रोपेगेंडे की मुहिम उरूज पर पहुंच गई। यही नहीं, पाकिस्तान के चंद मुक्तदर हलकों ने भी इमरान खान के इस बयानिए को गलत अंदाज में पेश करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सियासी इंतशार भी पैदा हुआ। दूसरी जानिब भारतीय शरपसंद अनासर ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज तैयार किया, जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि भारत में इलेक्शन का दौर करीब था और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की मदद से इस इलेक्शन को जीतने के ख्वाह थे। मोदी की प्लानिंग के मुताबिक एक जाली ड्रामा रचाया गया जिसे पुलवामा हमला कहा जाता है। इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर धरते हुए भारत ने पाकिस्तान से जंग मोल लेने की नाकाम कोशिश की। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि वो फौज जो पाकिस्तान के खिलाफ थी, अचानक पाकिस्तान आकर जंगी मशकों में क्यों हिस्सा लेने जा रही है? तो दोस्तों, ये बात तो हर जिंदा दिल पाकिस्तानी जानता ही होगा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और झूठी सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा लेते हुए भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। भारत को उस वक्त आलमी रुसवाई का सामना करना पड़ा जब पाक फिजाइया के जवानों ने दिन की रोशनी में 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। एक तैयारा भारत की सरजमीन पर गिरा जबकि दूसरा आजाद कश्मीर के इलाके में गिरकर तबाह हो गया। इस दौरान पाक फौज ने भारत के एक पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी, जिसके बाद एक एक करके राज अफशा होते गए। नाज़रीन ग्रामी, ये अभी वो चंद बातें हैं जिनके बायस भारत पाकिस्तान के करीब आ रहा है। अब आते हैं एक और अहम बात की तरफ। अभिनंदन की गिरफ्तारी के मामले से कबल पाकिस्तान ने भारत का एक खतरनाक दहशतगर्द भी अपनी तहवील में ले रखा था, जिसे पाक फौज के जवानों और आईएसआई के बहादुर अफसरान ने बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया। इस दहशतगर्द यानी कुलभूषण यादव से भी दौरान तफ्तीश इंतहाई अहम मालूमात हासिल करके पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने पेश कर दिया, जिस पर भारत को बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान हमेशा से ही आलमी बरादरी को यह सबूत देता आया है कि भारत पाकिस्तान में तहजीबी कार्रवाइयां करने के लिए अपने दहशतगर्द पाकिस्तान भेजता है। कुलभूषण केस इसकी उम्दा मिसाल है। आलमी अदालत इंसाफ ने भी कुलभूषण को भारत का दहशतगर्द डिक्लेयर कर रखा है और इस दहशतगर्द को आलमी अदालत में घसीटने वाला मुल्क भी पाकिस्तान ही है, जिसकी बेहतरीन सफारतकारी और पुख्ता सबूतों के बलबूते पर गुज़िश्ता साल आलमी अदालत ने कुलभूषण को भारत का ट्रेंड करदा आलमी दहशतगर्द करार दिया। ये सारे मामलात भारत पर दबाव बढ़ाते गए और आलमी बरादरी को इल्म होता चला गया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है। नाज़रीन, अगर बात की जाए चंद माह कबल की, तो आईएसआई ने एक अहम मिशन के दौरान पाकिस्तान के मारूफ इलाके सवात से भारत के खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार किए। जब तहकीक की गई तो राज खुला कि इन्हीं दहशतगर्दों के जरिए मोदी सरकार ने पुलवामा का जाली ड्रामा रचाया था। तमाम तर सबूतों और शवाहिद की बिना पर पाकिस्तान का केस मजीद मजबूत हो गया और पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से
मुतालबा किया कि वो भारत पर दबाव डालें कि भारत इस तरह की तहजीबी कार्रवाइयों से बाज रहे, वरना पाकिस्तान इसका मौसर जवाब देने की सलाहियत रखता है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान अमन का ख्वाहां भी है। इस सफारतकारी के बाद भारत पर दबाव बढ़ा तो उसने पाकिस्तान के हवाले से नरम गोशा इख्तियार करना शुरू कर दिया, जिसकी एक वजह CPEC को भी बताया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, खोजी टीवी अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको आगाह कर चुका है कि किस तरह पाकिस्तान भारत की मजबूरी बन चुका है। वस्ती एशियाई ममालिक को जिस अंदाज से चीन ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, इसने भारत को चारों खाने चित कर रखा है। लद्दाख की सरहद पर भारत ने चीन से जो पंगा लिया, इसके बाद से हालात इस कदर तेजी से तब्दील हुए कि खुद भारत को समझ नहीं आ रहा कि वो कहां और किधर जाए। CPEC का मंसूबा आए रोज वुसअत इख्तियार कर रहा है, जबकि अमेरिकी इदारों ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर भारत को खित्ते में सरवाइव करना है तो इसे पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करने होंगे, क्योंकि CPEC के मेगा प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान को खित्ते का अहम तरीन मुल्क बना दिया है। इस सारी सूरत हाल में एक झटका भारत को जो बाइडेन की सूरत में भी लगा, क्योंकि ट्रंप और मोदी गहरे दोस्त बताए जाते थे। जब तक ट्रंप अमेरिकी सदर रहे, भारत ने कभी पाकिस्तान के हक में कोई बात नहीं की। ताहम जो बाइडेन के आने से मोदी सरकार के रवैये में बड़ी तब्दीली देखी जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, दरअसल जो बाइडेन और मोदी सरकार के माबैन तल्लुकात कुछ अच्छे नहीं है। जो बाइडेन ने भारत को कश्मीर के मसले पर खरी खरी सुना रखी हैं, जबकि पाकिस्तान के कहने पर भारत पर यह दबाव डाला जा रहा है कि कश्मीर के मसले को फिलफौर हल किया जाए, वगरना भारत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। जबकि यह हकीकत भी सबके सामने है कि भारत को उसके अपने ही दोस्त मुल्क यानी रूस ने भी तन्हा छोड़ दिया है। रूस और तुर्की भी एक अरसे से भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि कश्मीर के मसले को हल किया जाए। इस सारी सूरत हाल ने मोदी सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर भारत चीन, रूस, तुर्की और यूरोपीय ममालिक की बात नहीं मानता तो इसका मुस्तकबिल खासा तारीख हो सकता है, क्योंकि भारत के अंदरूनी खलफशार ने भारत को तोड़ कर रख दिया है और मुस्लिम कुछ फसादात ने भारत का असर चेहरा दुनिया भर को दिखा दिया। और अब आलमी बरादरी भारत को अपना रवैया तब्दील करने पर मजबूर कर रही है। यही वजह है कि मोदी और भारतीय फौज ने यह फैसला किया है कि भारतीय फौज तारीख में पहली बार पाकिस्तान आएगी और पाक फौज के साथ मिलकर टेररिज्म के खिलाफ मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करेगी। खोजी टीवी के चाहने वालों, आपको बताते चलें कि भारतीय फौज खारियां के करीब एक मकाम पर पाकिस्तान की जेर सरपरस्ती दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली मिलिट्री मश्क में हिस्सा लेने जा रही है। यह मिलिट्री मश्क इस साल के आखिर में मुनक्किद की जाएगी और इसे चाइना शंघाई तावन तंजीम के ममालिक के माबैन मुनक्किद किया जाएगा, जिनमें चीन, पाकिस्तान, इंडिया, रूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। चीन, जो इस तंजीम का सरबराह मुल्क है, इसने फैसला किया है कि इस बार यह ट्रेनिंग पाकिस्तान में मुनक्किद की जाएगी, जिसकी बड़ी वजह यह है कि पाक फौज ही दुनिया की वाहिद आर्मी है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी और कामयाबी से दहशतगर्दों का मुल्क भर से सिफाया किया। इस खेल में पाकिस्तानी ISI और फौज के दीगर इदारे भी शामिल हैं, क्योंकि इस अमल से भारतीय फौज चारों साइड घिर चुकी है और वो किसी सूरत इस मश्क में शामिल न होने का ऐलान नहीं कर सकती। ऐसा करने पर FATF की तलवार भारत की गर्दन काट सकती है और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का मजबूत जवाब मिल जाएगा। और अगर भारतीय फौज पाकिस्तान आकर पाक फौज से ट्रेनिंग लेती है तो ये एक तारीख रकम हो जाएगी और इस मश्क के बाद कश्मीर का मसला भी हल हो सकेगा। दोस्तों, यकीनन आपको सारी कहानी समझ आ चुकी होगी कि कैसे पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत और फौज ने चीन के साथ मिलकर भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें सामने आएगी। दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की खैर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।